राजधानी दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब गंभीर श्रेणी में माना जा रहा है। बढ़ते पोल्यूशन और जहरीली बनी हुई हवाओं के कारण ज्यादातर लोगों की आंखें, सीने और गले में खराश की समस्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी प्रदूषण पर दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगा चुकी है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ में टुडे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 9 नवंबर को दिल्ली की AQI 431 के पार पहुंच गई थी, जो सामान्य से लगभग 5 गुना ज्यादा है। इस बीच वायु प्रदूषण पर ऐसे 6 चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए हैं जो बताते हैं कि इस जहरीली हवा में सांस लेना लोगों की जान के लिए कितना खतरनाक है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से इस मामले पर अब तक चुप्पी क्यों बनी हुई है। इस रिपोर्ट में प्रदूषण से जुड़े उन 5 रिसर्च के बारे में आज हम आपको विस्तार में बताएंगे। पहला है, दिल्ली में पिछले 18 सालों में कैंसर से होने वाली मौतें 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है और डॉक्टर्स इसका एक कारण प्रदूषण भी मान रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के साल 2012 से साल 2016 तक के आंकड़े के अनुसार भारत में कैंसर रजिस्ट्री वाले सभी स्थानों में राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा लोगों की रजिस्ट्री हुई है। इस आंकड़े के अनुसार 0 से 14 साल की उम्र के बच्चों में कैंसर का प्रतिशत 0.7% से 3.7% के बीच है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे की तुलना में ज्यादा तेजी से सांस लेना और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी मौजूद होता है। इसके अलावा बच्चे ज्यादातर जमीन के करीब रहते हैं जहां प्रदूषण जमा होता है। दूसरा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिस तरीके से वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ है, वो आंकड़ों को लेकर बच्चों के शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस दिखाई दे रहा है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में प्रदूषण के कारण बीमार हो रहे लोग भर्ती किए जा रहे हैं। फिलहाल इस जहरीली हवा में कई प्रदूषण मौजूद हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन इत्यादि। सभी तत्व इंसानी शरीर के लिए हानिकारक है। सबसे ज्यादा खतरनाक तत्व है अल्ट्राफाइन पार्टिकुलेट मैटर, जो कि 2.5 PM, 2.5 मोटर गाड़ियों, बिजली और औद्योगिक गतिविधियों, पटाखे उड़ाने से उत्पन्न होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक इन तत्वों के संपर्क में रहने वालों को सांस लेने से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे अस्थमा और हृदय रोग जैसी बीमारी होती है। तीसरा है, एक रिपोर्ट में साल 2018 से लेकर साल 2023 के अक्टूबर महीने के बीच प्रकाशित 25 शोध का विश्लेषण करते हुए लिखा गया है कि भारत के बच्चों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव दिल्ली या उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है। वायु प्रदूषण भ्रूण से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य तक पर प्रभाव डालता है। इस रिपोर्ट के अनुसार खराब वायु गुणवत्ता के संपर्क में आए गर्भवती महिलाओं के बच्चों के जन्म के समय उनके वजन में कमी, समय से पहले प्रसव होने और मृत बच्चे का जन्म देने जैसी दिक्कतें आती है। हवा की खराब गुणवत्ता के बच्चों का विकास देरी से विफलता आना आम बात है। हवा की खराब गुणवत्ता के बच्चों का विकास में देरी, विफलता आना आम बात है। इसके अलावा बच्चों में सांस में दिक्कत और एनीमिया जैसी बीमारी होती है। वही चौथी चीज क्या है, आप वो भी सुनिए। शरीर में एंटीबायोटिक का असर कम होना स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। साल 2019 में दुनिया भर के इलाकों में करीबन 1.27 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक इसी कारण हर साल 100 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल निमोनिया जैसे जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल बढ़ते प्रदूषण के कारण जो छोटी छोटी बीमारियां हो रही है और उसे ठीक करने के लिए लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे शरीर में ऐसे जीवाणु बनना शुरू हो जाते हैं जो एंटीबायोटिक्स दवाओं का सामना कर सकते हैं। फिर आपको बताते हैं, WHO की एक रिपोर्ट में वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत में पिछले 5 साल में जहरीली हवा के कारण सबसे ज्यादा कम 5 साल से
कम उम्र के बच्चों की मौत हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में वायु प्रदूषण के कारण करीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। इस बच्चों की उम्र में 5 साल या 5 साल से कम की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के सिर्फ बाहरी वायु प्रदूषण के कारण हर घंटे लगभग 7 बच्चे मरते हैं और इनमें से आधे से अधिक लड़कियां होती हैं। लगभग सभी भारतीय बच्चे 58% WHO के दिशा निर्देश से अधिक असुरक्षित हवा में सांस लेते हैं। एशिया में केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीका देश ही ऐसी हैं जहां मृत्यु दर भारत से ज्यादा दर्ज की गई है। अब जानते हैं कि सरकार ने इस पर क्या कदम उठाया है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल सरकार ने 9 से लेकर 18 नवंबर तक सभी स्कूलों में विंटर ब्रेक की घोषणा कर दी है। यानी अब बच्चों को मिलने वाली 10 दिनों की छुट्टियां दिसंबर के बजाय नवंबर में ही मिल रही है। इस छुट्टी को विंटर ब्रेक के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार इस ऐलान के साथ ही ये कह रही है कि दिसंबर से जनवरी का विंटर ब्रेक अभी एडजस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने ये कदम राजधानी में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए उठाया है, जिससे बच्चों को सेफ रखा जा सकता है। राजधानी के अलावा इन मेट्रो शहरों का भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों में भी प्रदूषण के कारण हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी हवा की गुणवत्ता इस तरह बिगड़ी हुई है कि वहां रहने वाले लोगों की सेहत लगातार खराब होती जा रही है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की, तो यहाँ केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े के अनुसार वायु प्रदूषण 175 पार है। ये सामान्य से लगभग 4 गुना ज्यादा है। हालांकि वो बहुत खराब नहीं है, लेकिन खराब के स्तर पे ही है। ठीक इसी तरह भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी वायु प्रदूषण करीबन 125 के पार है, जो लगभग संतोषजनक है। तमिलनाडु के चेन्नई में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को 67 के पार था, जो सामान्य माना जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ ऑन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।